हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको 90s की एक बेहतरीन एरोटिक थ्रिलर मूवी जिसका नाम पॉइजन आइवी है उसको एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रही हैं एक्ट्रेस ड्रू बैरीमोर। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि सिल्वी कूपर एक अमीर घर से ताल्लुक रखने वाली लड़की होती हैं और वो एक बहुत ही एलीट स्कूल में पढ़ती हैं। और एक जगह वो देखती हैं आइवी को, जो एक गरीब पर समझदार और तेज लड़की होती है और जो उस स्कूल में स्कॉलरशिप के जरिए आती है। और वहां सिल्वी देखती है एक कुत्ता जो बहुत जख्मी हो जाता है और आइवी उस कुत्ते को मार देती है ताकि उसकी तकलीफ कम हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता आइवी और सिल्वी की दोस्ती होना शुरू हो जाती है। जब सिल्वी का बाप सिल्वी को स्कूल से लेने आता है तब आइवी भी साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है और सिल्वी का बाप, जिसका नाम डैरिल होता है, पहले तो मना करता है लेकिन सिल्वी के कहने पर मान जाता है और आइवी कार सिकनेस का बहाना बनाकर डैरिल के साथ फ्रंट सीट पर बैठ जाती हैं और आगे बैठ के डैरिल को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पैर डैशबोर्ड पर रखती हैं, जिससे उसकी स्कर्ट काफी ऊपर उठ जाती है और डैरिल उसकी टांगों को नोटिस करने लगता है। फिर कुछ हफ्ते बाद जब दोबारा सिल्वी की मुलाकात आइवी से होती है और आइवी को वो बताती है कि डैरिल उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है बल्कि सिल्वी का बाप एक अफ्रीकन अमेरिकन था और उसकी माँ और डैरिल ने फिर सिल्वी की माँ से शादी कर ली थी और सिल्वी की माँ को खुश करने के लिए उसने सिल्वी को अडॉप्ट कर लिया था शादी करते ही। और ये भी बताती है कि वो सुसाइड की भी कोशिश कर चुकी है। फिर सिल्वी आइवी को अपनी बीमार माँ से मिलवाती है जिसका नाम जॉर्जी होता है। आइवी जॉर्जी को अपनी स्कॉलरशिप का बताती है और फिर वो जॉर्जी का ऑक्सीजन टैंक का प्रेशर सही करती है, जिससे वो जॉर्जी का दिल जीत जाती है। जल्द ही सिल्वी और उसके पेरेंट्स को आइवी से बात करना अच्छा लगना शुरू हो जाता है और फिर वो सिल्वी के पेरेंट्स आइवी को अपने घर में रहने की इजाजत दे देते हैं और सिल्वी और आइवी कपड़े भी शेयर करने लगते हैं और एक साथ सोने भी लगते हैं। यहाँ तक कि जॉर्जी भी आइवी को अपने कपड़े देना शुरू कर देती हैं। अपने करियर को बचाने के लिए डैरिल अपने घर में एक पार्टी रखते हैं और सिल्वी से मदद भी मांगते हैं, लेकिन सिल्वी को पार्टी वाली रात कुछ काम करना पड़ जाता है जो आइवी उसको जानबूझ के देती है ताकि फिर आइवी डैरिल को असिस्ट कर सके। पार्टी के बाद डैरिल और आइवी किचन में डांस करते हैं और गले लगते हैं पैशनेटली। तब जॉर्जी आ जाती है वहां और उनको देख के गुस्से में ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। आइवी जॉर्जी को कहती है कि वो तो सिर्फ डैरिल को या डैरिल का प्रेशर कम करने के लिए ये सब कर रही थी और माफी मांगती है जॉर्जी से, जिसके बाद जॉर्जी आइवी की बात मान लेती है और आइवी फिर जॉर्जी की शैंपेन में नींद की गोलियां मिला देती है जिससे वो सो जाती है। फिर आइवी जॉर्जी के बराबर में बैठ के डैरिल को मसाज करती है और डैरिल उसकी टांगों पर किस करने लगता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं आइवी रूप बदलती रहती है और जॉर्जी के कपड़े पहनना शुरू कर देती है और सिल्वी भी तंग होना शुरू हो जाती है इन सब से। और हद जब पार होती है जब सिल्वी का कुत्ता सिल्वी की जगह आइवी की तरफ चला जाता है और उसकी वजह भी ये होती है कि आइवी के पास कुत्तों की पसंद की चीजें होती हैं। फिर सिल्वी स्कूल स्किप करके अकेले रहना और टाइम गुजारना शुरू कर देती है। डैरिल आइवी को पिक करता है और दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं जहां आइवी डैरिल को नशे में करके उनके साथ बहुत जबरदस्त सेक्स करती हैं। अगली सुबह जॉर्जी एक कैसेट चलाती हैं जिसमें सिल्वी ने उनके लिए कुछ मैसेज रखे होते हैं और वो बालकनी में वो सुनते सुनते चली जाती हैं और आइवी पीछे से आकर बातें करने लगती हैं और उसके करीब आ जाती हैं और उसको धक्का दे देती हैं और जॉर्जी गिर के मर जाती है। क्योंकि जॉर्जी पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुकी होती है, इस वजह से आइवी पर शक नहीं जाता। फिर कुछ हफ्ते बाद आइवी और सिल्वी जॉर्जी की स्पोर्ट्स कार में जाती हैं और जब बातों बातों में सिल्वी को यह शक होता है कि आइवी ने जॉर्जी को मारा है, तब आइवी खुद कार का एक्सीडेंट कर देती हैं और सिल्वी को अपनी जगह ड्राइवर सीट पर बिठा देती हैं। हॉस्पिटल में सिल्वी हेलुसिनेट करने लगती हैं और उनको अपनी मां नजर आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो अपने घर जाती है अपने बाप को आइवी से बचाने के लिए। उस वक्त तूफानी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन सिल्वी जब भी अपने घर पहुंच जाती हैं और तब वो हेलुसिनेट कर रही होती हैं
और फिर वो अपने बाप डैरिल को आइवी के साथ सेक्स करते देखती हैं और उस कमरे से भाग जाती है। और जब डैरिल सिल्वी के पीछे भागता है तब स्लिप होने से उसको चोट लग जाती है और आइवी जब उसके पास आती है तब वो आइवी के चेस्ट पर चोट का निशान देखता है और उसको देख के समझ जाता है कि आइवी कार चला रही थी, जिस पर आइवी कहती है कि वो इंश्योरेंस क्लेम की वजह से आइवी ने अपने आप को ड्राइवर सीट से हटा के सिल्वी को रखा था। और डैरिल कार में सिल्वी को ढूंढने निकल जाता है और आइवी जॉर्जी के रूम में जॉर्जी के कपड़े पहनकर सिल्वी की वो टेप चला देती है जो जॉर्जी सुन रही होती है मरने से पहले। और सिल्वी आइवी को देख के सर पर चोट की वजह से जो हेलुसिनेशंस कर रही होती हैं उनको लगता है कि आइवी जॉर्जी है और वो बालकनी में आ जाती हैं। सिल्वी फिर हेलुसिनेशन में जॉर्जी को कहती हैं कि वो उससे बहुत प्यार करती हैं और जॉर्जी भी यही कहती है। और जब दोनों किस करते हैं तब सिल्वी को होश आता है जब आइवी किस में टंग यूज करने लगती हैं और आइवी कहती है कि जॉर्जी तो मरना ही चाहती थी और अब डैरिल, सिल्वी और आइवी एक फैमिली बनकर रह सकेंगे। जिस पर सिल्वी आइवी को बालकनी से धक्का देती है, लेकिन आइवी उसका लॉकेट पकड़ के उसको भी साथ नीचे गिराना चाहती है, लेकिन लॉकेट टूटने से आइवी गिर जाती है और सिल्वी बच जाती है। और डैरिल वापसी में आइवी की बॉडी देखता है नीचे गिरी हुई। फिर दिखाते हैं कि सिल्वी आइवी को याद करती हैं और मिस करती हैं।